जय हिंद। हम सभी देख रहे थे मेंस्ट्रुएशन हम लोग पढ़ रहे थे 2D, है ना, 2D पिक्चर ना। तो हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 50 तक हो चुका है। 50 तक हो चुका है। आज हम लोग 51 से करेंगे, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 51 पर ध्यान दें। पूरा दिख रहा है 51 लिखा हुआ। कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण पर एक बाड़ का निर्माण किया गया है। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 2 किलोमीटर स्क्वायर है तो बाड़ की लंबाई किलोमीटर में क्या होगी? तो इसका पूरा एरिया दिया हुआ है। एरिया दिया हुआ 2 किलोमीटर स्क्वायर, 2 किलोमीटर स्क्वायर। अगर इसकी भुजा निकालेंगे तो रूट अंडर एरिया होगा कि नहीं? बोलिए। अगर ए निकालेंगे तो ये √2 किलोमीटर का चूंकि स्क्वायर है तो किलोमीटर आ जाएगा। तो भुजा की लंबाई क्या आ गया? अब बाढ़ हमें लगाना किस पर है? इस पर लगाना है बाढ़ ना, यानी विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। तो विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 गुने भुजा। अरे बोलिए। तो √2 गुना और √2 किलोमीटर कर देंगे। √2 क्या बन जाएगा? 2 किलोमीटर। इसका आंसर हो गया है ऑप्शन में ए। 16, 64, 32 ए नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो गया। हम लोग 16, 32, 48। अरे भाई द्विविमीय चित्र में देखिए आप। क्षेत्र मेंस्ट्रुएशन में जाइए। कौन फोटो खींच के भेज अरे वो त्रिविमीय का दे दिया। लिखो भाई लिखो, फटाफट लिखो। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 52। 52 में ये कहा जा रहा है कांच का एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर है। कांच का एक टुकड़ा है जो वर्गाकार है और इसका जो एरिया है 400 कितना है? आप लोगों को पता है कि इसकी भुजा निकालेंगे तो रूट अंडर कर देंगे, क्योंकि आपको पता है भुजा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला भैया भूल रहे हो क्या? नीचे लिख रहा हूं, भुजा बराबर रूट अंडर क्या होता है? क्षेत्रफल। अब फॉर्मूला नहीं याद है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। वर्ग का अगर क्षेत्रफल दे रखा आपको और आपको निकालना है भुजा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। तो रूट अंडर क्षेत्रफल हो गया। 484 का क्या निकल गया? यानी ये जो लंबाई है वो क्या है? 22 है। लेकिन कहता है एक टेबल बना हुआ है। एक क्या बना हुआ है? टेबल बना हुआ है और टेबल के बीचों बीच में रखा हुआ है और ये किनारों के बीच जो है 5 मीटर की लंबाई है। तो इधर भी 5 मीटर की लंबाई है। तो कह रहा टेबलवा का लंबाई बताओ कितना होगा? तो भैया मेरे अगर ये अकेला 22 है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तो 5 इधर भी बढ़ेगा 5, तो 5 और 5 कितना बढ़ गया? यानी कितना बन जाएगा? 32। आंसर बताओ, कुछ करना पड़ा? 32 मीटर इसका लंबाई हो जाएगा, मेज की लंबाई। ठीक है। जैसे नंदन का कहना है एक बार और बताइए, एक बार और बता ही देते हैं। कहता है एक मेज है, मेज के ऊपर बीचों बीच में एक कांच का वर्गाकार प्लेट रखा हुआ है, कांच का बना हुआ है। और वो जो कांच है उसका एरिया दिया हुआ है 484 मीटर स्क्वायर है। भाई क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। तो उसका अगर एरिया दिया हुआ है 484 तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 22, क्योंकि 484 का वर्गमूल क्या है? स्क्वायर रूट क्या है? 22 है। इसका मतलब है इसकी एक भुजा 22 आ गई। अब क्वेश्चन में कहता है कि जो टेबल का किनारा है ना, ये वर्ग से 5 की दूरी है, 5 सेंटीमीटर की दूरी। कितना दूरी है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर की दूरी इधर भी है और 5 सेंटीमीटर की दूरी इधर भी है। तो बताइए कि टेबल का जो ये लंबाई होगा, किनारा जो टेबल का किनारा हो, सॉरी जो मेज का किनारा होगा, वो किनारे की लंबाई कितनी होगी? तो आप कह सकते हैं ना कि सर 22 तो यहीं तक है, हैं? तो इधर 5 बढ़ गया और इधर भी
तो 5 5 कितना बढ़ गया होगा? 5 5 10 बढ़ गया होगा। बीचवा में 22 है, यहाँ से ऐसे सीधा, तो 22 और 10 कितना? 22 और 10 कितना? तो 32 हो गया मेज की लंबाई, किनारे की लंबाई। ठीक है, मिटावे। क्वेश्चन का नंबर हो गया आपका 53 होगा। कह रहा है शीशे के वर्गाकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1156 है। देखिए, एक वर्गाकार प्लेट बना लीजिए, फिर वर्गाकार शीशा है और इसका क्षेत्रफल क्या है? 1156। आप रूट निकालो, 1156 किसका आता है? 34 का है, 34 का है स्क्वायर। ये 4 चक 16, 3 तिया 9, 4 तिया 12 दूनी 24 छो जी, ये कितना आ गया? 34। यानी इसकी भुजा की लंबाई क्या निकल जाएगी? 34। बोलो, बात समझ में आया? तो भुजा की लंबाई क्या हो गया? 34 हो गई। अब आपके प्रश्न में ये कह रहा है, जो कि एक मेज के ऊपर रखा गया, मेज के कांच के टुकड़े के बीच की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, मेज की लंबाई बताओ। फिर वही काम है ना, मेज पर ये रखा हुआ है भैया। किस पर रखा हुआ है? ये जो मेज का ऊपरी हिस्सा है, इधर थोड़ा बड़ा हो गया ना, फिर भी बड़ा लग रहा है, कोई बात नहीं, भावनाओं को समझ जाओ। और कितना करा? 9। तो बाबू 9 इधर भी जाएगा, बोलो 9 इधर भी जाएगा। तो 34 था, तो 9 और 9 कितना हो गया? जोड़ दो, 52। आंसर 52 है। ये नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो गया। इस अप्रोच से आप काम करेंगे ना, तो कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। आइए ध्यान से देखा जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना होगा? अब 54 होगा। 54 क्वेश्चन नंबर को एकदम सावधानी से पढ़िए। कहता है समान वर्गाकार स्लैब का उपयोग 4.5 मीटर और लंबे और 1.5 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श पर। कमरा का जो एक फर्श है वो कैसा है? आयताकार है। कमरा का जो फर्श है वो कैसा है अंकुश? आयताकार। अंकुश, कमरे का फर्श कैसा है? आयताकार। इसमें एक समान मतलब एक जैसा वर्गाकार स्लैब को इसमें बिछाना है। टाइल्स रहता है ना वैसा बिछाना है। और इसकी जो लंबाई है ना 4.5 मीटर है, और जो चौड़ाई दे रखा है इधर 1.5 मीटर है ना। अब एक बात बताइए, सबसे पहली बात तो ये समझना है कि आखिर जो वर्गाकार प्लेट इस पर बिछाएंगे, वर्गाकार स्लैब को बिछाएंगे, वो वर्गाकार स्लैब का एरिया क्या होगा। और अगर उसका एरिया जानना चाहते हैं तो इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि उस वर्गाकार स्लैब का भुजा क्या होगा। आखिर हम कितना लंबाई का लाएंगे कि पूरा सेटिंग होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, पूरा एकदम बैठ जाएगा। तो जब भी ऐसा केस हो तो नोट बना के ऐसे लिख लीजिएगा कि जब वर्गाकार टाइल्स या स्लैब, वर्गाकार टाइल्स, यहां इधर लिख देते, वर्गाकार टाइल्स या स्लैब बिछाने की बात हो, बिछाने की, स्लैब का स्पेलिंग देख लेना, हिंदी में ही लिख दो यार। वर्गाकार स्लैब बिछाने की बात हो और उसकी लंबाई नहीं दी गई हो, और उसकी लंबाई नहीं दी गई हो, तो HCF, तो आयत का यानी कि आयताकार जो फर्श है, फर्श की लंबाई और चौड़ाई का HCF ज्ञात करते हैं
वही HCF वर्गाकार स्लैब की भुजा होगी। वर्गाकार स्लैब की क्या होगी? भुजा। फिर से, जब वर्गाकार मतलब इसमें वर्गाकार प्लेट बिछाना है, टाइल्स या स्लैब बिछाने की बात हो और उसकी लंबाई नहीं दी गई हो, किसकी लंबाई? वर्गाकार जो स्लैब है उसकी भुजा की लंबाई नहीं दी गई हो, तो आयताकार फर्श की जो लंबाई है, यानी कि आयताकार फर्श की लंबाई कितना है? 4.5 और चौड़ाई यानी HCF ज्ञात चौड़ाई, आयताकार फर्श की लंबाई और चौड़ाई का HCF ज्ञात करते हैं, वही HCF वर्गाकार स्लैब की एक भुजा हो जाएगी। तो आप सभी जानते हैं कि 4.5 को 1.5 में आप HCF निकालेंगे, तो आप चेक करिए कि दोनों में छोटा कौन है। तो 1.5 छोटा है, तो क्या 1.5 दोनों को डिवाइड कर सकता है? HCF वही होता है जो दोनों को डिवाइड करे। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं 8 और 4 लिख दूं, मेरे भाई ध्यान से सुनना, या मैं 6 लिख दूं, 8 या 6 लिख दूं, मेरी बात ध्यान से सुनो, तो एक वैसा कोई नंबर होगा जो 8 को भी डिवाइड करेगा और 6 को भी डिवाइड करेगा। जो 8 और 6 दोनों को डिवाइड करेगा वही इसका क्या होगा? तो उसमें वो नंबर कौन है? 2 है। 2 से 8 भी कट जाएगा, 2 से, मेरी बात समझ रहे हो? कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ 4 दे दिया, आपको अलग से कुछ देखना नहीं पड़ेगा, तो क्या देखना पड़ेगा? इन्हीं दोनों में देखना पड़ेगा कि 4 जो है स्वयं को तो काट ही रहा है, क्या स्वयं के अलावा 8 को भी काट रहा है क्या? अगर काट रहा है तो 4 स्वयं ही क्या हो गया? HCF। आपके पास भी आप देख रहे हैं कि 1.5 है, 4.5 है, इन दोनों का HCF निकालने जाएंगे तो क्या 1.5 को डिवाइड नहीं करेगा क्या? अरे करेगा। अब 1.5 4.5 को भी डिवाइड करेगा। थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाए तो 15 और 45 है, और 15 का पहाड़म 45 3 बार में आता है, इसका मतलब काटता है। इसका मतलब जो वर्गाकार स्लैब हमारा है, जो यहाँ देख रहे हो, ये जो वर्गाकार स्लैब जो बन रहा है, ये छोटका वाला, इसका जो लंबाई है 1.5 सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा? 1.5 मीटर होगा, क्योंकि दिया गया डाटा मीटर में ना है। अब मेरी बात समझो, अब आपको सभी को पता है कि 1.5 है, तो इसका एरिया निकल जाएगा कि नहीं जब 1.5 का स्क्वायर कर देंगे? क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुने भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुने भुजा। क्या होता है? तो 1.5 इंटू 1.5। एक बात तो ये समझ में आ गया। अगर आप लोग इसका एक फोटो खींचना चाहते हैं तो खींच लो, उसका जगह नहीं है, मिटाएंगे वहां, तो इतना दूर में तो आपका क्वेश्चन दिखेगा। अब इसको मिटा सकते हैं ना? हो गया। अब समझिए, मैंने आपसे कहा था जब भी कभी आपको किसी भी फर्श पर किसी भी आकृति का टाइल्स बिछाना हो और ये पूछा जाए कि उस टाइल्स का क्षेत्रफल संख्या कितना होगा, तब सीधी बात है कि बड़े का क्षेत्रफल यानी बड़े भाग का क्षेत्रफल बटा छोटे भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है संख्या। तो यहां भी संख्या निकालना है छोटे वाले का, तो हो जाएगा बड़े भाग का क्षेत्रफल, बड़े भाग का क्षेत्रफल। अरे बोलिए ना भैया, आप लोग का आवाज नहीं आ रहा है। छोटे भाग का क्षेत्रफल, छोटे भाग का क्षेत्रफल। अब एक बात मुझे समझाइए, बड़े भाग में बहुत कुछ हो सकता है। अभी जो है हमारे पास 2 प्रकार के चित्र हैं। एक तो ये आयताकार है, बोलिए। यस सर। आप बोलोगे थोड़ा सा जुनून मिलता है। ये कैसा भाग है? आयताकार।
आई प्लेट कैसा है, छोटा वाला वर्गाकार। तो यहां पर हम फॉर्मूला लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, चूंकि बड़े भाग क्या है, आयत है, तब बड़े भाग का क्षेत्रफल में आयत का क्षेत्रफल चल जाएगा, और छोटे भाग के क्षेत्रफल में ये छोटा वाला वर्ग का क्षेत्रफल चला जाएगा। यही कुछ और तस्वीर होता कि बड़ा वाला जो आयत दिख रहा है उसकी जगह वृत्त का क्षेत्रफल होता, और फिर उसमें छोटे छोटे वृत्त को लगाते तो वहां कुछ और हो जाता। हो सकता है बड़ा वाला में ट्रायंगल होता, उसमें कोई छोटे छोटे ट्रायंगल सेटिंग करते। टाइल्स तो ट्रायंगल के आकार का भी हो सकता है, टाइल्स तो वर्ग के आकार का भी हो सकता है, टाइल्स तो सर्कल भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, आजकल डिजाइनर की दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां बड़े भाग, अब ऐसा दिमाग में मत लगाइएगा कि सर ने कहा बड़े भाग का क्षेत्रफल, तो बड़े माने क्या, तो यहां क्वेश्चन में आयत है, इसलिए बड़े भाग का क्षेत्रफल में आयत लिखेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई, और गुना क्या होगा, चौड़ाई। और छोटे का क्षेत्रफल माने इसका क्षेत्रफल आ गया 1.5 और 1.5, 1.5 1.5 कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 15 तिया 45, तो कितना हो गया, 3 इसकी संख्या होगी। कितनी संख्या होंगी, कितना नंबर प्रश्न है ये, 54 नंबर। कहता है न्यूनतम स्लैबों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, तो न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 3 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कितना है जी, बी है, ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर हो गया। अब बहुत सारे बच्चों को ये समझ में आएगा 3 को कैसे सेट होगा सर। अरे भाई 3 को का जो एरिया है लगभग वही इसमें सेट होगा। अब एक बात बताओ, हम दीवार बनाते हैं, कभी कभी देखते हैं ईंटा को हम आगे पीछे करते हैं, तो उसमें हमको तोड़ ताड़ के थूर थाड़ के थोड़ा यहाँ कुछ थूर थाड़ के वहाँ सेट करते हैं। ऐसा इसलिए सेट करते हैं, हिसाब दीवार तो ईंटों के हिसाब से बनता है, पर उसके अंदर मसाला भी तो रहता है, तो हमको थोड़ा बहुत इधर करना पड़ता है। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 में भाई क्या कहता है, समान वर्गाकार 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग, एक तरफ क्या है, वर्ग है, और एक तरफ क्या है, वर्ग है, और दूसरी तरफ क्या है, सर्कल है ना। एक तरफ क्या है, वर्ग है, थोड़ा सुंदर से पार लो मतलब खींच लो, है ना। कहता है एक समान 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग। अच्छा ये परिमाप 44 है, तो 4 गुने भुजा होता है ना फॉर्मूला में, और परिमाप 44 कट गया तो एक भुजा कितना आ गया। इसका एरिया निकाल दो अगर गर्दा उड़ा के, तो 11 का स्क्वायर एरिया 121 आ जाएगा। बोलो, चलो अब सर्कल में चलते हैं। इसका भी 44 है, इसका 2 पाई r बराबर 44 है, तो देखो 22 दूनी 44 तो कट गया, 7 जा गुना रेडियस कितना हो गया। अब इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया पाई r स्क्वायर होता है। अरे बोलो, 22/7 गुने 7 यानी 154 होगा, तो इसका एरिया 154 आ गया। डाटा देखो मीटर में है कि सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। आपके प्रश्न में आप देखिएगा मेरे भाई, पूछ रहा है इसमें कि किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। आप देखिए तो वृत्त का अधिक है, अरे वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है, वृत्त का अधिक है, कितना अधिक है, मेरा क्या 33 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। कौन सा ऑप्शन में है, ये सब ना सुधरेगा हो। डी आंसर होगा, डी है डी, और डी में होगा 33 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्वेश्चन में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है कि सेंटीमीटर में स्क्वायर नहीं डाला है, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में, क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है स्क्वायर में होता है। ठीक है,
हो गया, मिटा दें? देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 56। प्लीज आपस में गप ना करिए भाई, दरोगा जी और डीएसपी साहब। कह रहा है 12 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को अधिकतम संभव क्षेत्रफल। वही बात, वही क्वेश्चन फिर से एक बार आते हुए आपके स्क्रीन पर, सेम उसी टाइप का। लंबाई जिसका है 12 मीटर और चौड़ाई जिसका है 8 मीटर। कहता है इसमें वर्गाकार प्लेट को बिछाना है। कैसा प्लेट को बिछाना है? तो ऐसे बिछाते जाएंगे, तो इसका सबसे पहले लंबाई तो निकाल लो। तो हम सबों को क्वेश्चन में कह रहा है कि क्षेत्र के वर्गों द्वारा डिजाइन किया जाता है, आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 12 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को अधिकतम संभव माने बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा मतलब महत्तम समापर्तक, महत्तम HCF। तो वर्गाकार स्लैब जो भी है, इसमें स्लैब लिख रहा है कि डिजाइन लिख रहा है जी? डिजाइन है। डिजाइन की भुजा क्या होगी? भुजा तो लिखेंगे भुजा बराबर HCF ऑफ 12 and 8 कितना आएगा? 4 आएगा, 4 मीटर। अब संख्या इसकी निकालना है। आपको पता है बड़े का क्षेत्रफल, तो बड़े का क्षेत्रफल 12 गुने और छोटे का क्षेत्रफल 4 गुने 4 से 2 बार में हिसाब कर दिया, टोटल कितना हो गया? 6 आ जाएगा संख्या। आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? मिटा दें? हो गया सबका? नंदन हो गया? आइए क्वेश्चन नंबर कितना होगा अब? 57। प्रश्न को एक बार पढ़िए। कह रहा है 320 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से किसी वर्गाकार खेत की जुताई लागत कितना है? 2880 रुपया है। कितना है? 2880। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, 1 हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर खेत को जोतने में 320 रुपए का खर्चा बैठता है और टोटल खर्च कितना है? 2880 रुपया। तो कितना हेक्टेयर होगा? तो भाग देंगे ना। जैसे आपसे कहे कि एक कलम का दाम 5 रुपया है, खर्चा हुआ 20 रुपया, कितना कलम खरीदे? क्या किया तुम? भाग किया। बस यहाँ भी भाग करना है कि कुल हेक्टेयर कितने हैं, कुल हेक्टेयर कितने हैं, H लगा दिए, हेक्टेयर मतलब। अब पैसा है 2880 और यहाँ हो जाएगा 320, तो 32 नावा 288 होता है। तो 9 हेक्टेयर आ गया। कितना हेक्टेयर? 9। इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करना मीटर स्क्वायर में। तो बाबू 1 हेक्टेयर में है ना कितना जीरो होता है? 4 जीरो ना, इतना मीटर स्क्वायर होता है। इसलिए कुल क्षेत्रफल मीटर में होगा, कुल क्षेत्रफल मीटर में होगा। 9 से गुना कर दो 10,000 को, तो 90। 9,000 का गीत काहे को गा रहा भैया? चलिए हो गया ना आंसर? लिखा जाए। क्या कर रहे हो सनी? अब आइए ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अब जो अगला सवाल है, 22 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क के मध्य 2 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई गई है जो इसके लंबाई और चौड़ाई के समांतर है। 22 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क के मध्य, ये पार्क वर्गाकार है कि आयताकार है? 58 है।
जरा देखिए, ये वर्गाकार पार्क आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। एक वर्गाकार पार्क है, ये देखो वर्गाकार पार्क है। क्वेश्चन में देखो अंदर की बाहर है, कहता 22 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के मध्य माने बीच में तो ये तो 22 मीटर हो गया, बोलिए। और कहता है 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। कितना मीटर चौड़ा रास्ता? 2 मीटर। बाबू मान लो आपका ये जमीन है पूरा बड़ा, 22 मीटर का प्लॉट है, चारों तरफ 22 मीटर का है, समझ रहे ना। अब इसके अंदर में ही रास्ता बनाइए, और जो बनाना है इसमें घर द्वार बंगला महल अटारी कोठा स्विमिंग पूल कुछ हो बनाओ, लेकिन ये रास्ता है, सब कुछ छोड़ना होगा। हाँ ये रास्ता है। क्या है? रास्ता। और ये रास्ता की चौड़ाई कितना बता रहा है? 22 मीटर। हे भगवान, 2 मीटर चौड़ाई है ना। तो ये रास्ता का क्षेत्रफल निकालने का तरीका है कि बड़ा वाला वर्ग का क्षेत्रफल में छोटा वाला वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकाल देते हैं तो बचेगा रास्ता का क्षेत्रफल। तो कैसे निकलेगा? तो आप लोग सभी समझदार बुद्धिजीवी हैं, 2 मीटर नीचे पीछे घसक जाएंगे और 2 मीटर इधर से भी घसक जाएंगे, 2 मीटर इधर, सब तरह से ना 2-2 मीटर है। तो ये पूरा कितना था? 22। आज 2 मीटर घसक गए, 2 मीटर निकाल दो, 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर है, तो 2 2 4 निकल गया ना। तो यहां से यहां तक 18 बच गया, और यही लंबाई इसमें आ जाएगा। अब देखो इसकी भी भुजा निकल गई, बड़े वाले वर्ग की भुजा निकल गई, छोटे वाले वर्ग की भुजा निकल गई है। तो बड़का एरिया में से छोटका एरिया घटाएंगे, तो 22 मीटर के होल स्क्वायर में से 18 मीटर होल स्क्वायर घटा देंगे, तो जो बचेगा वो क्षेत्रफल क्या होगा? रास्ते का होगा। और उसी में कंक्रीट बिछा रहे हम लोग, तो 22 का कितना हो गया? 400 मीटर स्क्वायर, और 18 का 324 मीटर स्क्वायर। 4 में से 4 गया, 8 में से 2 गया, 6, 4 में से 3 गया, यानी 160 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल जो है पूरे रास्ते का क्षेत्रफल है। पूरे रास्ते का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ पाथ कितना है? 160 मीटर स्क्वायर। अब उसका रेट उठ दिया रहता है क्वेश्चन में, 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस सड़क पर बजरी लगाने का खर्च क्या है? तो 1 मीटर पर लगाएंगे तो 100 रुपया, तो 160 मीटर पर लगाएंगे तो 100 से गुना, तो 160 देकर 00 बैठा दो। कौन सा ऑप्शन में आंसर है? नहीं है, 88 है और 8400, 8800, आइए देखते हैं। ये 58 नंबर प्रश्न, दूसरा मार्क कर दो ना। मास्टर भैया जी, देखो मार्कर उधर गिर गया। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 58। 22 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार है, 22 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार फील्ड है, इसके बीचों बीच 2 मीटर का रास्ता बनाना है, मध्य बोला है। असल के बीच में बच जा रहा सर, वो वाला सर, हाँ वो वाला वही है। बाबू इसको घटा देंगे एक बार, रुको ना, तो डबल हो जाएगा ना, तेरा पर मोरंग डबल बिछ जाएगा ना, कंक्रीट डबल बिछने नहीं देंगे, टेंशन मत। ये पूरा कितना है? 22 मीटर सबका है। जी सर। देखो इसमें हम लोग को क्या करना है कि ये देखो इस पर बिछाया जा रहा है क्या?
कंक्रीट बिछाया जा रहा है। एक बार जब बिछाने लगा तो ऐसे बिछ गया, और एक बार जब इसमें ऐसे बिछाने लगा तो ऐसे ऐसे बिछ गया। पता है इस जगह में 2 बार बिछा कि नहीं? तो ये है क्या, वर्गाकार न है? तो इसमें क्या करेंगे, पूरा एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो ये जानना पड़ेगा कि जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल निकालो। तो रास्ता का क्षेत्रफल जो निकलेगा मेरे बाबू मेरे सोना, वो क्या निकलेगा, बड़ा का क्षेत्रफल यानी 22 मीटर का क्या करेंगे, स्क्वायर। घटाओ ये दोनों रास्ता की लंबाई जोड़ेंगे तो दोनों रास्ता की लंबाई, ये तो चौड़ाई 2 मीटर हो गया पर लंबाई तो 22 है ना। अब एक प्रकार का वर्ग आयत बन गया जी, क्या बन गया, आयत। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई यानी 22 मीटर गुने 2 मीटर, नहीं बोल रहा है ये पहलका का। अब इधर का तो ये भी हो जाएगा 22 गुने 2 मीटर, ठीक है। अब जो हम इतना 2 बार लिखे हैं, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे, 2 गुना अब 22 गुने 2 मीटर लिख सकते थे? तो दोनों का क्षेत्रफल आ गया, परंतु भैया इसमें क्या घटाएंगे, कि छोटू वाला वर्ग का क्षेत्रफल को एक बार घटाएंगे। काहे क्या, पर 2 बार कंकड़ बिछ गया तो 2 बार कंकड़ बिछाना, तो इसका क्षेत्रफल होगा 2 गुने 2, है ना। अब 22 का कितना हो गया 484, आई 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 में 4 चल गया जी 84। ये पूरा ब्रैकेट का काम खत्म। बचा कितना, 400 बचा है ना, 400 बचा है। तो 400 क्या बचा है, 400 मीटर स्क्वायर बचा है ना। 22 दूनी 44, इधर हो गया 22 दूनी 44, 44 हो गया 88, 88 में 2 दूनी 4 निकाल देंगे। अब पूरा ये बच गया हमारा, तो पूरा बच गया हमारा। तो इसका क्या जरूरत था, इसका कोई जरूरत नहीं था, खाली रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, इसका कोई जरूरत नहीं था। रास्ता का क्षेत्रफल 2 बार रास्ता है, लंबाई 22 करके है, चौड़ाई 2 करके है, इसमें घटा देना है कितना, 2 गुना 2, बस यही तो। पूरा 88 में से ही चल गया, कितना बचेगा 84 बचा। और रुपया इसका खर्चा निकालना है तो 100 से गुना, 8400 है, 8400 आंसर आ गया। इसमें बड़ा क्षेत्रफल की कोई आवश्यकता ही नहीं है, खाली रास्ता नापेंगे। एक क्षेत्रफल लिखे दिए हैं 22 दूनी 44, जैसा एक कर वैसा एक कर, तो 44 दूना क्या हो गया, क्या लिखेंगे जी 44, 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना हो गया 84 ना, 44 दूनी कितना होता है। अब बोलता है गजब करते हो तुम लोग, 88 ना हुआ। अब 88 में हम लोग क्या घटा दिए थे, अच्छा ये घटाए थे, अब सही हो गया, 4 भी घटाए थे। क्लियर, समझ में आ गया सबको। तो बस आज की सभा यहीं संपन्न करते हैं, बाकी यहाँ से अगले क्लास।